स्वर्ग अब भी स्वर्ग था, शांत, सुंदर और पूरी तरह परिपूर्ण। आराधना रुक नहीं रही थी। प्रकाश हर दिशा में बह रहा था। कुछ भी टूटा नहीं था और कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता था। लेकिन हर बदलाव बाहर से नहीं दिखता। कभी कभी बदलाव दिल के अंदर बहुत चुपचाप शुरू होता है। लूसीफर अब भी परमेश्वर की आराधना कर रहा था। वह झुकता था, गाता था और प्रकाश से भरा हुआ था। पर उसके मन में एक सोच बार बार लौटने लगी। वह सोच बुरी नहीं लगती थी, वह विद्रोह नहीं थी, वह बस एक सवाल था। उसने अपने आप से सोचा, यह प्रकाश मेरे अंदर से होकर बहता है, यह संगीत मेरी आवाज से निकलता है। जहां मैं चलता हूं वहां स्वर्गदूत ठहर जाते हैं और जहां मैं खड़ा होता हूं वहां आराधना और गहरी हो जाती है। और पहली बार उसने महिमा को परमेश्वर से हटाकर खुद की ओर देखना शुरू किया। उसने सिंहासन की ओर देखा, वही अनंत प्रकाश, वही पवित्र उपस्थिति। लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या सब कुछ सिर्फ उससे ही आता है और मैं क्या हूं? किसी ने यह सवाल नहीं सुना। स्वर्गदूत गाते रहे और आराधना चलती रही, क्योंकि सबसे खतरनाक सवाल वही होते हैं जो आराधना के बीच चुपचाप जन्म लेते हैं। मीकाएल वहीं था, शांत और स्थिर। उसकी आंखें अब भी केवल परमेश्वर पर थीं। उसके मन में कोई सवाल नहीं था, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर की सेवा ही उसकी पहचान थी। लूसीफर ने मीकाएल को देखा और पहली बार उसके दिल में तुलना ने जगह बनाई। उसने कुछ कहा नहीं, कुछ दिखाया नहीं, लेकिन तुलना जन्म ले चुकी थी। उस दिन स्वर्ग नहीं टूटा, कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई गिरावट दिखाई नहीं दी। बस एक सोच थी जिसे रोका जा सकता था, लेकिन रोका नहीं गया। यही सच्चाई है कि हर पतन अंधकार से शुरू नहीं होता। वह उस दिन शुरू होता है जब महिमा परमेश्वर से ज्यादा खुद की ओर देखने लगती है। और अब सवाल उठता है, अगर स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना के बीच ऐसा विचार जन्म ले सकता है, तो हमारे दिलों में, हमारी उपलब्धियों के बीच, हमारे वरदानों के साथ क्या जन्म ले रहा है? क्या हम भी प्रकाश को वापस परमेश्वर की ओर मोड़ रहे हैं, या धीरे धीरे उसे अपनी ओर देखने लगे हैं?